हेलो 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 हेलो। क्या मेरी आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा? हाँ भाई। क्या मेरी आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? दिखाई दे रहा हूँ, सुनाई दे रहा हूँ? एक बार कमेंट कर दो भाई फटाफट सारे। तो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सब कुछ क्लियर है? चलो भाई। तो तबीयत का हाल ऐसा है जनाब कि बता नहीं सकते। तबीयत थोड़ी ऐसी है बेटा। पर क्लास भी जरूरी थी। कल क्यों नहीं आए सर फिर? पहले एक बार बात कर लेते हैं थोड़ी सी हम। एक दो दिन में फिट एंड फाइन हो जाएगी, मतलब रिकवरी पर है। फीवर ऑलमोस्ट नहीं रहा है। और वीकनेस है थोड़ी बॉडी में। 4-5 दिन से कुछ खाया पिया नहीं था, तो इस चक्कर में, वीकनेस के चक्कर में तुम्हारी क्लास नहीं हो पाई। बट अब उम्मीद है कि एक दो दिन में बॉडी पूरी रिकवर हो जाएगी और उसी जोश और जुनून के साथ मैं क्लास ले रहा हूँगा। आज की क्लास में क्या है? सबसे पहले आपके टेस्ट का सिलेबस। टेस्ट होगा आपको 15 सितंबर को। और इस बार आपके पास मौका है। देखिए, इस बार जो एक दो टॉपिक में नहीं करा पाया था, मुझे बड़ा दुख हुआ भाई उसका। तो इस बार मैंने टेस्ट का जो सिलेबस आपका रखा है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशन। ध्यान से सुन लीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर का टेस्ट है आपका ग्रेविटेशन का, यानी कि गुरुत्वाकर्षण का। गुरुत्वाकर्षण फुल टेस्ट होगा। यानी कि क्वेश्चन आएंगे कितने? 50 क्वेश्चन का पेपर होगा। और एक ही चैप्टर आने वाला है। मतलब आपके पास ऐसा मौका है, ऐसा मौका है कि आप पूरे के पूरे गुरुत्वाकर्षण को एकदम टिप्स पे कर सकते हो। आठ को? 15 को है, 8 को नहीं है गधों। 15 को है। मेरे को मत सिखाओ। अब ध्यान से सुनना बात को। देखिए कि हमें सिर्फ एक ही चैप्टर आएगा। 50 क्वेश्चन है। 15 को है, मैं कह रहा हूं ना। 15 को है। तो 10 दिन है आपके पास। बढ़िया से करिए और बढ़िया मार्क्स लेकर आइए। चलिए तो अब आगे की बात करते हैं। भाई बेटे बेटे पढ़ा रहा हूं आज, कोई तकलीफ तो नहीं है किसी को? है ना? हो सका तो बीच बीच में मैं खड़ा भी हो जाऊंगा। बट आज भी दो क्लासें हैं तो थोड़ी सी एनर्जी नेक्स्ट क्लास के लिए भी छोड़नी है। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। मैं भी आपको याद कर रहा था, सोचा तो लाइव आई आऊं, पर नहीं आया यार। देखिए, पहले होमवर्क क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाँ भाई, करना स्टार्ट करें होमवर्क क्वेश्चन बेटा। पृथ्वी के जी के मान में सतह से एच ऊंचाई पर भी उतना ही परिवर्तन होता है जितना डी गहराई पर होता है। एच व डी पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में बहुत कम है, तो निम्न में से कौन सा संबंध सही है? भाई एच का मान बहुत छोटा है। क्या है? एच का मान बहुत छोटा है। क्वेश्चन को समझिएगा। धरती से ऊपर जाओ या नीचे जाओ, जी के मान में परिवर्तन क्या है? बराबर है। और एच और डी बहुत छोटा है। एच छोटा है, इसका मतलब वो नकली वाला फॉर्मूला, द्विपद प्रमेय वाला फॉर्मूला लगेगा। यानी कि जी 1 - 2h/r ये लग जाएगा। और इधर तो ये जी 1 - d/r। बेटा इसको सोल्व किया था हमने, d बराबर 2h आया था, याद कर। बी। उम्मीद करता हूं सबको क्लियर हो गया होगा। ये पहले भी कर लिया था हमने। बोलो हाँ या ना। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अगला होमवर्क क्वेश्चन है
कि पृथ्वी के घूर्णन को बढ़ा दिया जाए तो भूमध्य पर वस्तु का भार, भूमध्य रेखा पर वस्तु का भार। फिर मैं एक क्वेश्चन भी पूछने वाला हूं भाई आप लोगों से। लगभग फ्राइडे से या ऐसा मान लो कि हाँ एक दिन क्लास हुई थी मंडे को अपनी। आप लोगों ने पुराना रिवीजन किया? कितने जनों ने? मान लो कि फिजिक्स की क्लास नहीं हो रही है तो मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम एक या दो चैप्टर आपने पुराने रिवाइज करे होंगे। करे हैं कि नहीं, ये पूछ रहा हूं मैं। कितने जनों ने पुराने चैप्टर रिवाइज करे हैं? एक कराओ दो कराओ बात अलग है। बेटा घूर्णन वाला फॉर्मूला होता था, याद कर, जी डेस बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर साइन स्क्वायर थीटा। अब भूमध्य रेखा की बात करें तो भूमध्य रेखा पर ये होता था। अब अगर ओमेगा बढ़ेगा तो ये पूरा का पूरा मान बढ़ेगा, तो इसमें से ये घटाओगे तो ये घटेगा। नहीं करे हैं तो करने लग जाओ भाई, समय बर्बाद मत किया करो। आज तो फिजिक्स का क्लास नहीं है, मजे करेंगे भाई, ऐसे थोड़ी चलता है बेटा। अगर फिजिक्स की क्लास नहीं है तो बहुत इमरजेंसी के चक्कर में ही फिजिक्स की क्लास नहीं होगी। मैं फिर कह रहा हूं, फिजिक्स की क्लास अगर आपकी कैंसिल होती है तो ऐसा मान लीजिएगा कि बहुत इमरजेंसी रही होगी, तभी फिजिक्स की क्लास नहीं होगी। कल मैंने अपने आप को 10 साढ़े 10 बजे तक अपने आप को मना रखा था कि मैं क्लास लूंगा लूंगा लूंगा। मैं गाड़ी लेकर घर से निकला और लगभग 6-7 किलोमीटर तक मैं आ चुका था। स्टूडियो लगभग 9-10 किलोमीटर होगा मेरे घर से, 8-9 किलोमीटर, 6 किलोमीटर तक मैं आ गया था। तब तक मैंने अपने आप को मना रखा था कि मैं क्लास लूंगा। पर एक जगह मैंने गाड़ी रोकी और मैं जैसे ही गाड़ी से उतरा तो मुझे चक्कर सा फील हुआ, मतलब खड़ा नहीं रहा जा रहा है। तो फिर मुझे लगा कि नहीं भाई आज रेस्ट कर ले अब, क्योंकि 1.5 घंटे तक मुझे नहीं लगता था कि मैं सरवाइव कर पाता उस कंडीशन में। फिर जाके मैंने क्लास कैंसिल करवाई। तो भाई वो अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि उस अपॉर्चुनिटी को, अपॉर्चुनिटी नहीं बोलूंगा उसको, मतलब अगर क्लास कैंसिल हुई है तो उसको आप यूज करिए उस टाइम को। मेरे भाई क्या ही करते हो यार तुम, नो नो कर रहे हो, क्लास नहीं लिए हैं। अगला, चलो ये होमवर्क क्वेश्चन इतने ही थे भाई। ये एक और क्वेश्चन था, इसको हम कर लेंगे बाद में, 2-3 ही दिए थे शायद मैंने। चलो भाई आगे की बात करते हैं, आगे की बात करते हैं। हेडिंग डालेंगे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा बेटा? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। जानता है कोई इसके बारे में? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? कितने जने हैं जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को जानते हैं? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को कितने जने जानते हैं? अच्छा ग्राफ बनवाने अभी, ठीक है ग्राफ बनवाता हूं, पहले पहले ग्राफ बनाते हैं। हाँ अभी और बात करते हैं ना, मैं भूल गया था। ग्राफ की बात करते हैं बेटा। सबसे पहले ग्राफ बनाने से पहले फॉर्मूले आपको आने चाहिए। ई का फॉर्मूला है जी एम बाई आर क्यूब इंटू आर, ये अंदर का है, आर लेस देन कैपिटल आर। ए सतह का फॉर्मूला है सर जी एम बाई आर स्क्वायर, आर बराबर कैपिटल आर। और ए बाहर का फॉर्मूला है सर जी एम बाई आर स्क्वायर, आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। अच्छा कुछ बच्चों के मेरे पास एक छोटा सा डाउट था कि सर ये गोले की कहानी है बेटा, किसकी कहानी है? गोले की। कुछ बच्चों का एक डाउट था साहब, सर ई का मान तो ऋणात्मक होता है। ई का मान क्या होता है? ऋणात्मक।
आपने तो यार धनात्मक लिखा है। पहली बात, जो ये ई है बेटा, ये ई सदिश राशि है। क्या है बेटा? सदिश राशि है। हाँ, वो माइनस चिन्ह क्या बताता है? दिशा को। माइनस चिन्ह क्या बताता है? दिशा को। ई कौन है? ई है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता या गुरुत्वीय क्षेत्र। माइनस चिन्ह क्या बताता है? माइनस चिन्ह दिशा को बताता है। तो जिन बालकों ने मेरे से डाउट पूछा कि साहब ये माइनस में क्यों नहीं लिखा, किताबों में माइनस लिखा होता है। माइनस चिन्ह क्या बता रहा है? दिशा को बता रहा है। किसको बता रहा है? दिशा को। तो इसका जब आप ग्राफ बनाएगा बेटा, तो ग्राफ कैसा बनेगा कि साहब ये इधर ई और ये इधर आर, लाइनें भी तिरछी बन रही है, कोई बात नहीं। ये ई और ये आर। क्या बात समझ में आ गई है? क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? बोलो हाँ या ना। ये बात समझ में आई है? अब देख, ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देख कि अगर मैं आपसे कहूं कि ये आर बराबर कैपिटल आर है और इधर का रीजन है आर बड़ा है और इधर आर छोटा है कैपिटल आर से, तो आप देखोगे कि सतह के अंदर क्या ई समानुपाती आर आ रहा है? तो क्या सीधी रेखा बनेगी? सीधी रेखा, पर ऊपर या नीचे? नीचे, क्योंकि ग्राफ में तो दिशा का ध्यान रखना पड़ेगा बेटा। अरे क्या रखना पड़ेगा? दिशा का। हाँ, तो यहां से यहां तक तो ये सीधी रेखा। हाँ सर। फिर उसके बाद आप ध्यान से देखिए, ये आर बढ़ेगा तो ए घटेगा। क्या ये y समानुपाती 1/x स्क्वायर, y समानुपाती 1/x स्क्वायर क्या चांद बनेगा? कितने जनों ने ये बना लिया था? बोल भाई बोल। ये देख, ग्राफ बनेगा ऐसा। कितने जनों ने बना लिया था ये चांद? चांद थोड़ा सा अच्छे से बना लेना, मैंने थोड़ा सा अच्छे से नहीं बनाया है, आराम से देख ले। कितने जनों ने बनाया था ये? कितने जनों ने सेम बना लिया था? भाई ग्राफ ऐसा है, मैंने इतनी बार आपको समझा दिया है बेटा। ग्राफ इतनी बार मैंने आपको पढ़ा दिया है कि मुझे नहीं लगता कि साहब ग्राफ आपने नहीं बना पाए होगे। ग्राफ आप नहीं बना पाए होगे। बड़ा आसान है, जिनको ग्राफ बनाना नहीं आता वो ग्राफ पढ़ लेना एक बार। कुछ कह रहे हैं साहब कैसे बनेगा? अरे गधा, ये ई को वाई अक्ष में लिया ना, यहाँ वाई लिख, और ये नियत हो गया पूरा, और ये एक्स अक्ष में आर, तो ये वाई समानुपाती एक्स क्या बनता है? सीधी रेखा। पर ये ई क्या है? ई ऋणात्मक आता है ना, आकर्षण की प्रकृति होता है। माइनस चिन्ह क्या बताता है? इसका दिशा। नीचे क्यों बनाया हमने? नीचे इसलिए बनाया क्योंकि आकर्षण की माइनस आकर्षण की प्रकृति बताता है। ये तो परिमाण लिखा है मैंने, पर ये ई का जो दिशा है वो आकर्षण की होती है, इसलिए माइनस की तरफ बनेगा ये इधर सीधी रेखा। कहां तक? यहां तक, आर बराबर आर तक। उसके बाद क्या कि ये तो y और इसके जगह x लिखेगा, तो ये y समानुपाती 1/x स्क्वायर, ये चांद बनेगा। ये रहा। क्लियर है? कॉपी हो गया है? बोले भाई, कॉपी कर लिया है? कॉपी कर लिया है? नोटेड है? आगे बढ़े। सेम ग्राफ मुझे आपसे पूछना है। सेम ग्राफ बनाना है आपको गुरुत्वीय त्वरण G और R के बीच में। G और R, सर एक ही तो बात है। मैंने कहा हाँ, बात एक ही है। E और G एक ही बात होती है क्या? बोले भाई। R बराबर ये कैपिटल R, R ग्रेटर देन R है, और ये R लेस देन R है। हाँ। मैक्सिमम लोग बना दिए होंगे। 2-3 दिन का टाइम था वैसे भी आपके पास, टीप के आ जाते भाई। अरे टीपने के लिए भी तो सर साधन चाहिए। अब
ई और जी दोनों सेम होते हैं सर, आपने सिखाया। मैंने कहा हाँ, तो सर सेम ग्राफ बनना चाहिए। अरे ऐसा बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए ये बताओ, क्या सेम बनना चाहिए? कितने जनों ने सेम बनाया है? ये कितने जनों ने सेम बनाया है? या ऊपर बनेगा? ऊपर बनेगा तो ऊपर क्यों बनेगा? क्योंकि आपके पास तो ये भी डाउट हो सकता है भाई कि सर गुरुत्वीय त्वरण है वो भी सदिश राशि है। हाँ, क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है, हाँ, तो सदिश राशि है सर। वैद्युत ये गुरुत्वीय क्षेत्र सदिश राशि, उसका नीचे क्यों बना है, इसका ऊपर बनेगा। तो सुन, गुरुत्वीय त्वरण, त्वरण कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, मंदन होता है ऋणात्मक। ये मेरे एक एक वर्ड को ध्यान से सुनना। हम ग्राफ बना रहे हैं गुरुत्वीय त्वरण, ये गुरुत्वीय त्वरण है, मंदन नहीं बोला है जी, त्वरण है ये। त्वरण धनात्मक होगा, हाँ, तो ग्राफ सेम बनेगा पर ये ऊपर बनेगा। ये दोनों नीट में पूछे गए हैं, ये दोनों नीट में पूछे गए, ध्यान से सुन ले, सिर्फ वर्ड का फेर है। गुरुत्वीय त्वरण, जब त्वरण का नाम ले लिया ना, त्वरण कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। तू कहेगा होता है माइनस में, मैंने कहा उसको मंदन कहते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, एकदम क्लियर। अच्छा लग रहा होगा, कुछ लोगों के छोटे छोटे डाउट क्लियर हो गए होंगे यहां पर। आगे बढ़े, नोट कर लीजिए ये भी, जी और आर के बीच का। नोट कर लीजिए भाई। अब आगे बढ़ते हैं, कॉपी पेन नीचे बेटा, हेडिंग डालें, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। सिर्फ सामने देखे, पेन मत चलाना, नहीं तो निपट जाएगा, कुछ समझ नहीं आएगा, सही कह रहा हूं। स्थितिज ऊर्जा एमजीएच की जो बात करी जा रही थी, एमजीएच के रूप में नहीं, कुछ अलग रूप में यहां पे लिखना है। अब बात यह है कि सबसे पहली बात, स्थितिज ऊर्जा का कॉन्सेप्ट आपको पता है कि बिल्कुल पता है सर, कि क्या है कि सर बाह्य व्यक्ति के कार्य को, डब्ल्यू एक्सटर्नल, इसको हम बोलते हैं क्या? स्थितिज ऊर्जा। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। क्या आप ये भी जानते थे डी यू बराबर माइनस डी डब्ल्यू सी? अरे जानता था? हाँ या ना में जवाब देना। हाँ सर। आप ये भी जानते हो डी यू बराबर, क्या मैं इसको लिख सकता हूं माइनस एफ डॉट डी आर का समाकलन? अरे लिख सकता हूं। क्या ये जानता था तू पहले से ही? देखता जा, अभी मैं कुछ नया नहीं पढ़ा रहा हूं, तेरे को पूरा डेराइव करके सिखाऊंगा। हाँ, ये जानता था तू सब। बाह्य व्यक्ति का कार्य स्थितिज ऊर्जा होता है, या स्थितिज ऊर्जा माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, संरक्षी बल का कार्य। बोल हाँ या ना, क्लियर है? जानता था डी यू बराबर माइनस एफ डॉट डी आर लिख सकता हूं? बोलेगा बेटा अरे हाँ या ना? लिख सकते हो सर। तो सामने देख फिर, तो सामने देख फिर, तो सामने देखिएगा बेटे। मैंने कहा हमारे पास एक एम द्रव्यमान है, M1 है, ठीक है सर, और एक M2 द्रव्यमान है, जो एक दूसरे से R1 दूरी पर, कितनी दूरी पर है बेटा? R1 दूरी पर है। दो द्रव्यमान है जो एक दूसरे से कितनी दूरी पर है बेटा? R1 दूरी पर है। अब आपका मन है कि इस M2 को यहां से उठाकर यहां ले जाए। कहां ले जाए? यहां से उठाकर यहां तक। और ये कितनी दूरी पर है? मैंने कहा ये R2 दूरी पर है। बिंदु ए से बी तक M2 को ले जाने का संरक्षी बल का कार्य निकाल लेते हैं। बिंदु ए से बी तक ले जाएंगे हम M2 द्रव्यमान को उठाकर।
तो हमें कार्य निकालना पड़ेगा किसका? संरक्षी बल का। हमें स्थितिज ऊर्जा निकालनी है ना। बताता तो मैं एक वर्ड में बता दूंगा, पर मुझे एक बात बताइए कि जब मैं इसको M2 को यहां से यहां ले जाऊंगा तो क्या गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा सर। अरे करना पड़ेगा, हाँ। और आप देखोगे कि इनके बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल Gm1m2/r², क्या ये दूरी के साथ बदलता है? ध्यान से सुनना। जैसे जैसे इस M2 द्रव्यमान को उठा के लाऊंगा वैसे वैसे क्या ये बदल रहा होगा? बोल हाँ या ना। बदल रहा है। और जब कोई बदलता है तो हमें क्या करना पड़ेगा? समाकलन विधि से कार्य निकालना पड़ेगा। भाई स्थितिज ऊर्जा है तो कार्य, पर कार्य निकालने के लिए हमें दो प्रकार के बल है, परिवर्ती बल और नियत बल। यहां पे बल क्या है? बदल रहा है। दूरी के साथ बल बदलेगा तो हमें समाकलन से कार्य निकालना पड़ेगा, हाँ या ना। अरे एक बात बता बेटा, इन दोनों के बीच में लगने वाला ये Gm1m2/r², जैसे जैसे दूरी बदलेगी ये बल बदलेगा। बल बदलेगा तो हमें कार्य, परिवर्ती बल का कार्य निकालना पड़ेगा, और परिवर्ती बल के कार्य के लिए हम समाकलन करेंगे। तो ध्यान से सुन, हमने क्या किया, यहां से x पे जाके इसको हल्का सा dx विस्थापित किया इस दिशा में। और आकर्षण बल कहां लग रहा है बेटा? देख, बल तो इस दिशा में लग रहा होगा, ये F। अरे बल तो इधर ही लगेगा ना, आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल। हाँ, तो दोनों के बीच में थीटा कितना है रे? 180। क्या तुझे ये बात समझ में आई है? आराम आराम से। तो मुझे एक बात बता, तू कार्य लिख सकता है भाई? क्या लिख सकता है कार्य? कि सर du बराबर माइनस एफ डॉट डी आर या dx। अरे बोलना, ऐसे ही लिखेगा। तो ये इधर दोनों तरफ समाकलन कर देंगे थोड़ी देर में, पर पहले f का मान कितना? x दूरी पर यहां पर बल कितना लग रहा होगा? ये माइनस, तो ये रहा Gm1m2/x², और ये dx, और डॉट हटाया तो cos थीटा यानी कि cos 180 का समाकलन। पहले तुझे ये समझ आया क्या लिखा मैंने? क्या तुझे ये समझ आया है? बल कितना हो गया x दूरी पर? Gm1m2/x², विस्थापन हो गया dx, थीटा हो गया 180 तो cos 180। अरे आया क्या? हाँ या ना में जवाब दो भाई फटाफट। x दूरी पर जाकर dx हल्का सा विस्थापित करना है, और हम संरक्षी बल का कार्य निकाल रहे हैं। तो बल लिखना नहीं आ रहा तुम्हें x दूरी पर? Gm1m2/x², विस्थापन dx और थीटा 180 साफ साफ नहीं दिख रहा तुम्हें? कहां से कहां तक लिमिट क्या लगाओगे? अब दोनों तरफ समाकलन करें। लिमिट ये तो u इनिशियल और ये u फाइनल। अब कहां से कहां तक? यहां से ले गए थे तो R1 से चले और कहां पहुंच गए? R2 तक। जिनको नहीं आया वो वापस देख ले, क्योंकि इसके बाद कैलकुलेशन में तुमसे कराऊंगा। जिनको एक बार में नहीं आया वो वापस देख ले, क्योंकि कैलकुलेशन में आज तुमसे ही कराऊंगा। आज मैं सोच के आया हूं बिल्कुल पूरा पूरा। ये ले, ये M1 M2 कितनी दूरी पर है? देख, R1 दूरी पर है। मैंने तेरे से कहा कि यहां से x दूरी पर इसको ले गए और कितना विस्थापित किया? कि सर इधर dx विस्थापित किया। तो ये M2 द्रव्यमान पे इधर बल लग रहा होगा ना गधे? हाँ, तो ये थीटा कितना है? ये थीटा 180 है सर। तो ये दो द्रव्यमानों के बीच में बल नहीं लिख सकता। Gm1m2/x², माइनस तो पहले से ही था, dx एरा और cos 180। और क्या लिखा है मैंने? अब आया? अब आया? कहां ले जाना चाहते हैं? कि सर यहां ले जाना चाहते हैं, इस बिंदु पर जो R2 दूरी पर है। तो लिमिट R1 से R2, लिमिट
R1 से R2, ये इनिशियल से ये फाइनल, स्थितिज ऊर्जा कहाँ, इनिशियल और ये फाइनल। अब थोड़ा सा मैं सोल्व कर रहा हूं। cos 180 कितना होता है, -1, माइनस और माइनस कितना प्लस, ध्यान देना। cos 180 -1 और ये माइनस हो गया प्लस, तो ये इधर बच गया सिर्फ Gm1m2 बाई एक्स स्क्वायर dx। ये माइनस और इसका माइनस उड़ गया है R1 से R2, और ये u फाइनल माइनस u इनिशियल। तो आराम से देख ले, यहां तक कॉपी करो और फिर इसको सोल्व करना। इसको कॉपी कर भैया अब। हेडिंग डाल पोटेंशियल एनर्जी। अरे पहले ही बता दिया, कौन है ये, क्लास के एंड में टेस्ट का सिलेबस बता देना। सोते रहते हो क्या स्टार्टिंग में। cos 180 -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, वापस सोना मत, अब की बार फिर देख लेना, बताऊं तब। ये cos 180 -1 और ये माइनस 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 प्लस हो गया, सो मत, जगता रहे। इन गधों से मुझे बचा लो रे, बड़ी मुश्किल से सही होके आया हूं। ये कह रहा है कॉस क्यों। तुझे कभी कभी खुद पे डाउट नहीं होता कि तू ही क्यों। एक कह रहा है कि साहब कॉस क्यों, खुद पे डाउट नहीं हुआ बेटा कभी कभी। कॉस ही क्यों लिखते हैं, तुम ही क्यों। आदमी पजामा है यार, कार्य ऊर्जा शक्ति नहीं पढ़ाया। वो रहा वहां देख, आंखें फाड़ फाड़ के कहां से आया 180, सब दिखा रखा है बोर्ड में। आंखें बंद करके देख रहा है क्या, फाड़ फाड़ के देख ऐसे। वह लिखना स्टार्ट कर गधे। 180 नहीं दिख रहा इसको, 2 बार बता दिया 180 कैसे आया। वापस से देख लेना, जिस गधे को एक बार में नहीं आ रहा है। ग... इनका करूँ रे क्या मैं भाई। क्या हम ये जानते हैं डी यू बराबर -dWc होता है। हाँ, क्या मैं इसको लिख सकता हूं F.dr और ये डी यू। हाँ, क्या मैं इसको लिख सकता हूं F.dr cos थीटा। हाँ, तो क्या मैं F की जगह क्या लिखूंगा, x दूरी पर बल। तुझे नहीं आता है तो फिर बात अलग है, Gm1m2 बाई एक्स स्क्वायर। dr की जगह क्या है, dx है, और ये cos 180 समाकलन। अब लिमिट कहां से लगाएगा, ये u इनिशियल और ये u फाइनल। R1 से चलेंगे R2 तक। आया। अब इसके आगे की स्टेप देख। ये तो हो जाएगा u फाइनल माइनस u इनिशियल, cos 180 माइनस माइनस प्लस, तो ये Gm1m2 बाई एक्स स्क्वायर dx। अब आधे यहां मर जाएंगे देखना, अभी लोट पोट में पसर जाएंगे यहीं पे अभी। u फाइनल माइनस u इनिशियल, आगे करो सॉल्व भाई, इसको मैं थोड़ी करूंगा अब।
जी M1 M2, तो बाहर dx/x²। अच्छा, एक बहुत प्यारा कमेंट देखा मैंने भैया, अभी अभी मैं बात करूंगा उसके बारे में। मैं बात करूंगा भाई, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा आज। सोल्व कर इसको, सोल्व कर, सोल्व कर इसको। ये 3 बार लिख दिया मैंने पूरा भाई। अब इसका समाकलन सोल्व नहीं कर पाएगा। ये जो नेतागिरी कर रहे हैं ना, इसका समाकलन नहीं आता होगा इनको। अब मैं बात करूंगा तेरे से, तो रुक बेटा रुक तू। dx/x², इसका समाकलन होता है -1/x। 1/x² का समाकलन -1/x होता है। क्यों होता है तू खुद देखेगा। हमारे चक्कर में जी M1 M2, इसका समाकलन हो गया -1/x, और ये R1 से R2। ध्यान से सुनना, U फाइनल माइनस U इनिशियल बराबर GM1 M2। ये माइनस को मैं बाहर ले रहा हूं अभी, ध्यान से देखता रहे कैलकुलेशन। -GM1 M2, और ये 1/R2 माइनस 1/R1। आराम से करके देख, पहले देख ले फिर बात करूंगा मैं। वर्ड देखने नहीं है, रफ कॉपी में पेन चला अपना। रफ कॉपी में पेन चलाए। अच्छा, एक बालक का कमेंट अभी अभी मैंने देखा, सर हमारा कोर्स बहुत पीछे चल रहा है। अभी तक जितने चैप्टर हो गए उसमें कितने पूरे में से पूरे आते हैं तेरे को ये बता। अभी तक जितने भी चैप्टर मैंने पढ़ा दिए, शिवम करके कुछ नाम था उस बालक का, कितने चैप्टर आते हैं तेरे को पूरे? 100%। हो सकता है तेरे को मेरी बात बड़ी चुभेगी आज। पेन चलाएं, खुद करें, पेन चलाएं। मैं तो अभी 4 बार करके समझा ही दूंगा ना। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि बच्चा कम से कम 8 महीना, अगर वो 12 महीने लेकर तैयारी करता है, 6 महीना तो 90% बच्चा इस बात में बिगाड़ देता है, सिलेबस टाइम पे नहीं चल रहा है, हमारा टेस्ट नहीं हो रहा है, हमारे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। उस गधे को पता ही नहीं है कि उसका सिलेबस क्या है। जो करा दिया वो पूरा आता है कि नहीं आता, वो सिलेबस है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, फिजिक्स में 30 चैप्टर होते हैं, 20 चैप्टर भी ढंग से आते होंगे ना तो सेलेक्ट हो जाएगा। पढ़ ले, पढ़ने में ध्यान दे बेटा, इसलिए फिर कह रहा हूं। बाद में रोएगा, कोई बताएगा नहीं तेरे को ये बातें। यहां से वापस बताना है, मुझे पता था निपट गए होगे भैया। यहां से वापस बताना है। रुक जा भाई रुक जा, बता रहा हूं थोड़ा सा इसका। मजा नहीं आ रहा था मुझे बैठे बैठे पढ़ाने में। देख, U फाइनल माइनस U इनिशियल बराबर GM1 M2, ये तो बाहर ले लिया। ये x की पावर -2 dx, R1 से R2। समाकलन करते हैं साथ साथ अब। U फाइनल माइनस U इनिशियल GM1 M2 बाय, और ये देख x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, R1 से R2। देखता रहना, U फाइनल माइनस U इनिशियल GM1 M2,
एक्स की पावर -1 R1 से R2। यहाँ निपट गए थे भाई। मैं डायरेक्ट क्या लिख देता हूं, तुम तो पसर जाते हो भैया कि ये -1/x नहीं होगा। यही तो लिखा था और बोला भी था याद कर लेना इसको, बोला भी था याद कर लेना। ये इतनी स्टेप बढ़वा दी मेरी छाप। अब देख, u फाइनल माइनस u इनिशियल, g m1 m2 1/x, ये माइनस इधर, ये R1 से R2, u फाइनल माइनस u इनिशियल माइनस g m1 m2, ये 1/R2 माइनस 1/R1, माइनस को मल्टीप्लाई कर दे, u फाइनल माइनस u इनिशियल g m1 m2, क्या ये 1/R1 माइनस 1/R2 हो जाएगा? अरे माइनस को गुणा कर दिया है इस माइनस को। यहां तक देख ले बेटा करके। अब यहां तक क्लियर है तो आगे बढ़े आज के टॉपिक पे। आज का आनंद तभी आएगा आपको। अब सुन, कहानी क्या है साहब। मैंने कहा क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, देखता जाना तेरे काम की चीज, JM1 M2/R1 माइनस GM1 M2/R2। ये दो स्थितियों का, दो बिंदुओं की स्थितिज ऊर्जा का अंतर है। क्या स्थितिज ऊर्जा किसी भी एक जगह के डिफाइन करने के लिए एक जगह जीरो मानना पड़ता था? बोल हाँ या ना। क्या हमें एक जगह की स्थितिज ऊर्जा लिखनी है तो एक जगह क्या मानना पड़ेगा? जीरो। ये M1 और ये R1 दूरी था M2, और इस M2 को कहां ले गए हम? R2 दूरी पर यहां ले आए। तो एक जगह हमें क्या माननी पड़ेगी? जीरो। अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो R2 है, माना 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 R2 अनंत पर है, हाँ, तो R2 को अनंत मानते यू फाइनल क्या हो जाएगा? जीरो। अरे बेटा R2 को अनंत रख दे तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? जीरो। R2 को अनंत हम कहां ले गए? इसको उठा के अनंत पे ले गए, तो हमने अनंत पे जीरो मान लेते हैं। तो ये देख, यू फाइनल जीरो माइनस यू इनिशियल यहां रख, R2 को अनंत रख दे, R2 की जगह अनंत रखते, ये पूरा जीरो, यू फाइनल जीरो। तो यहां पे मान रखते हैं ये, जैसे यहां मान रखेगा तो तेरे TMR वाला फॉर्मूला आ जाएगा, जीरो माइनस यू इनिशियल बराबर GM1 M2/R1 माइनस जीरो। तो ये u इनिशियल आ गया तेरा GM1 M2/R1 माइनस का ये माइनस इधर। यानी कि कोई भी दो द्रव्यमानों की जो स्थिति जुड़ जाए, तेरे काम की चीज देखना। अब मुझे यही समझाना था, इसलिए इतना बड़ा डेरिवेशन कराया। तेरे काम की चीज ये है कि कोई भी दो द्रव्यमान है, आप पहले लिखा देते सर इतना क्यों कराया, M1 M2 एक दूसरे से r दूरी पर है, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी होती है -GM1 M2/R। और हमें मन में याद है कि अनंत पर u शून्य है। वो डेरिवेशन कोई काम का नहीं है। उस डेरिवेशन को फील कराने के लिए कि साहब ये फॉर्मूला कैसे आया, इसलिए डेरिवेशन करा है। तेरे को क्या याद होना चाहिए कि कोई भी दो बिंदु द्रव्यमान हैं जो एक दूसरे से r दूरी पर हैं, उनके स्थितिज ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होगी -GM1 M2/R। और तुझे मन में ये याद है कि तूने जीरो कहां माना है? अनंत पर। ये तेरा TMR है। तू चाहे तो हेडिंग लगा के यही लिख सकता है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा।
अब क्लियर है, अब तो कोई डाउट नहीं है। बिंदु क्या गोला ले ले, तेरी इच्छा हो जो ले ले। तूने मान ले गोले लिए, ये कह रहे हैं बिंदु क्यों लेते हैं, गोला ले ले तो दूरी कहां से लेगा, इनके द्रव्यमान, इनके केंद्र से, द्रव्यमान केंद्र से। खत्म। मान ले कि साहब ये पृथ्वी है और ये सूर्य है, बिंदु मत ले, गोले ले ले बड़े बड़े, इनके बीच का दूरी डी है, इसका द्रव्यमान m1 और इसका m2। तो इनकी स्थितिज ऊर्जा बताओ, मैंने कहा ये रही -G m1 m2/d। इनके बीच की जो भी दूरी है, कुछ भी ले ले, द्रव्यमान केंद्र से लेना है। तेरे काम की चीज ये है, पर पीछे वाली स्लाइड में क्या करेगा, ये कैलकुलेशन खुद कर लेना। ले भाई पे एक स्लाइड ले ले। स्थितिज ऊर्जा सबकी डेफिनेशन कार्य ऊर्जा शक्ति में पढ़ा चुका हूं। गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा सब लिखवा चुका हूं, इनकी डेफिनेशन है। यहाँ पे mgh वाला फॉर्मूला ज्यादा काम नहीं आता है, ये वाला आता है। कोई दिक्कत किसी को भी? नोटेड है? कुछ भी ले लो भाई, क्या ही फर्क पड़ता है उससे, गोला ले गोली ले। आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़े। अरे बोल ना, ए लालू। हाँ, अब हेडिंग डाल पलायन वेग। पलायन वेग, इसको वी, एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एस्केप वेलोसिटी। अगर जीवन में तुम्हें कोई बहुत ज्यादा दुखी करे तो उसको किस वेलोसिटी से फेंका जाए कि वो धरती माता के बाहर चला जाए, उसको बोलेंगे पलायन वेग। कि धरती के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर भेजने के लिए जो वेग होता है वो क्या है? पलायन वेग है। क्या है? पलायन वेग। अब ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। मैंने कहा ये धरती माता दिख रही है बेटा? कि हाँ सर। कैपिटल M द्रव्यमान, R त्रिज्या। मैंने कहा हाँ। अब हमारे पास यहां पर एक M द्रव्यमान की वस्तु है। हाँ, इसको हम पलायन वेग से फेंकते हैं तो ये कहां चली जाती है? कहां चली जाती है? ये धरती के बाहर अंतरिक्ष में। मान लो ये यहां चली गई अनंत पर, अंतरिक्ष में। तो हमसे यही पूछा है कि इस पलायन वेग का मान क्या हो कि ये बाहर चली जाए अनंत पे। हाँ, तो क्या हमें ऊर्जा संरक्षण लगाना पड़ेगा? बिल्कुल सर, क्योंकि ये गुरुत्वीय बल के विरुद्ध ही तो कार्य करेगी जाएगी तब। हाँ, तो ये ए से बी जाने पर हमें क्या लगाना पड़ेगा? ऊर्जा संरक्षण। इस वी का मान निकालना है तो बिंदु ए पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है रे भाई? mgh मत बोल देना। क्या लिखाया था कि सर देखो इन दोनों के बीच का दूरी कितना है? कैपिटल आर है। हाँ, तो -g कैपिटल M छोटा m/r। गतिज ऊर्जा कितनी है? k इनिशियल हाफ mv² और जब ये अनंत पे चला जाएगा तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी 0 और गतिज ऊर्जा भी 0। ऊर्जा संरक्षण लगा और आंसर निकाल। ऊर्जा संरक्षण लगा, आंसर निकाल। लगाओ, चलो भैया, सभी करेंगे। ऊर्जा मैंने लिख दी और ऊर्जा संरक्षण लगा के तुमसे आंसर नहीं निकला ना, भगा दूंगा मैं तुम्हें यहां से, सोच लेना। सर मैं आपसे मिलना चाहता हूं। भैया अभी तो मैं खुद खुद से मिल रहा हूं, थोड़े दिन रुक जाओ फिर मिलेंगे। चल भाई, आया आंसर? कुछ आंसर आया क्या?
आंसर थोड़ी आएगा तुम्हारे। ऊर्जा संरक्षण करना नहीं आ रहा होगा, कैसे आंसर आएगा सर? यू इनिशियल प्लस के इनिशियल बराबर यू फाइनल प्लस के फाइनल। अरे भैया ऊर्जा संरक्षण तो करना ही पड़ेगा तुम्हें, वो भी नहीं आएगा तो मैं कैसे कराऊंगा भाई चीजें। जी कैपिटल एम छोटा एम बाई आर प्लस हाफ छोटा एम वी स्क्वायर बराबर 0 + 0। तो बेटा जी कैपिटल एम छोटा एम बाई आर हाफ एम वी ई स्क्वायर कट गया, तो ये 2 GM/R का रूट कितने जनों का आया है? TMR करना है। कितने जनों ने कर लिया था भाई ये? अगर कोई सच में नीट का तैयारी कर रहा है ना तो ये सबका आया होगा, और झूठ माट कर रहा है तो बात अलग है भाई। एक फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा, पर छाप ले बेटा, छाप ले। अरे छाप ले लालू कालू, छाप ले। एक फॉर्मूले से काम चलेगा नहीं, पर इसके ये फॉर्मूला सबको याद होता है, लगभग सबको। इसको जब पूरा सॉल्व करते हैं तो बेटा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड यहीं से आता है। जो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की चाल है वो यहीं से आती है, पर इससे काम नहीं चलेगा, कॉपी कर लिया गया। इसके और वर्जन बनाने पड़ेंगे हमें। हाँ तो अब देख बेटा, एक फॉर्मूला तो ये आया है √2 GM/R। हाँ मेरे को एक बात बता, द्रव्यमान को मैं लिख सकता हूं क्या घनत्व इंटू आयतन 4/3 πr³? यस सर, बोल दे भाई, वैल्यू डाल। ये तो सभी को आता है, मेरे साथ साथ कर ले अब, क्योंकि ये सब तेरे समझ की बातें, इसमें मेरा रोल नहीं है। 4/3 πr³ और ये नीचे R कट गया, मैंने कहा तो ये V एक और आया 8/3g ρ/r², ये भी आया है घनत्व के साथ, घनत्व के साथ बेटा। तो जो चाल है वो समानुपाती √ρ/r² का तो हो जाएगा, या तो डायरेक्ट लिखे ऐसे √ρ/r²। बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक ग्रह जिसका घनत्व इतना है, त्रिज्या इतनी है, घनत्व दुगना त्रिज्या आदि कर दे, बताओ पलायन वेग पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अब बच्चे को घनत्व वाला फॉर्मूला पता ही नहीं है, वो ये रट्टा मार के जाता है, वो निपट जाता है। तो मैंने कहा मैंने डायरेक्ट बता दिया। एक और देख, √2 GM/R यही था, इसको ऊपर नीचे R से गुणा कर दे भाई, ये R², ये G हो गया। तो एक और फॉर्मूला 2GR, छाप ले सारे, जिनमें स्टार लगे हुए सब याद रखने हैं। अरे भैया ध्यान दोगे सब आएगा, ध्यान नहीं दोगे तो कुछ नहीं आएगा, सीधी बात है। कोई बहुत भयंकर चीज तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, सब आपको आता है। अब गोले का आयतन तुम्हें लिखना नहीं आता है तो तकलीफ है भाई।
एक गधा कह रहा है एम कहाँ गया। एम नानी के गया बेटा। और वहां कह रहा है आह टमाटर बड़े मजेदार, वाह वाह टमाटर बड़े मजेदार। बेहोशी की हालत में पढ़ते हो क्या मेरी क्लास में तुम? अरे बेहोश रहते हो मेरी क्लास में। एम कहाँ गया है। एकदम बेहोश पड़े रहते हैं भाई। लिख रहा होता हूं तब क्या किसी और से बात कर रहे होते हो क्या तुम? लगाना भी सिखाएंगे, सबर तो कर ले। लगाना भी सिखाएंगे, आज ही मर जाओगे सारे ही। लगाना नहीं आ रहा, अरे सेक तो ले पहले ही है। एक को तो एम नहीं आ रहा है कि एम कहाँ गया है। अरे गधा एम का मान रख दिया यहाँ पे, एम कहाँ गया है। कॉपी हो गया। गांजा ही फूक क्या है भाई वो, सही बताऊं मैं, सच में ही। पलायन वेग का फॉर्मूला में कोई दिक्कत, वापस से लिख देता हूं। पलायन वेग का एक फॉर्मूला तो ये याद रखना है, √2 GM/r। एक फॉर्मूला याद रखना है 2GR। और एक फॉर्मूला समानुपाती में, पूरा याद नहीं रखना है, ये √ρr²। ये तीन फॉर्मूले पलायन वेग के आपको याद रखने हैं। ये पूरा याद नहीं रखना है, समानुपाती में याद रख लीजिए, नियत वाली चीजों को भले आप भूल जाइए। तीन फॉर्मूले तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे भाई। यहां तक कौन दिक्कत? देखो आज मेरा मन है कि मैं बहुत सारे टॉपिक आपको पढ़ाऊं। कल परसों प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करेंगे बस। अब देखो एक टॉपिक देखो और मजेदार क्वेश्चन देखो फिर। चलो भाई सारे बच्चे आ जाएंगे। ये धरती माता है भैया कि हाँ सर? ध्यान से सुनना बेटा। त्रिज्या आर, द्रव्यमान एम, बिंदु ए पर एम द्रव्यमान है। हाँ, इसको धरती की सतह से, क्या बेटा, धरती की सतह से कितना एच ऊंचाई तक, बिंदु बी तक एम द्रव्यमान को ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य। चलो भाई सारे करेंगे, 11 स्टार लगा लेना इसको। करें, ए से बी तक ले जाने में कार्य निकाल के बताओ। और इतना मजेदार है बेटा कि आपका नीट में पूछा गया क्वेश्चन 1 लाइन में सोल्व करा दूंगा मैं आपको। कुछ दो चार लोग तो इसलिए आते हैं भैया कि इसको ब्लॉक कराओ, उसको ब्लॉक कराओ, दोस्तों इसको ब्लॉक कराओ। तो तुम्हारे जीवन के दिन ब्लॉक हो रहे हैं गधों।
ये करने नहीं आए हो तुम? अबे रिकॉर्डेड नहीं, लाइव चल रही है। रिकॉर्डेड देने का तो क्षमता ही नहीं है अभी। अरे क्या फर्क पड़ता है, चेट में कुछ भी चल रहा हो भाई, तुम पढ़ने में ध्यान दो बेटा। दूध पिला दो। देखो भाई, अगर मैं बात करूं यहां पर, यू इनिशियल, यहाँ की प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा कितनी है भाई बोल, जब ये यहां पर था? सर माइनस जी कैपिटल एम छोटा एम बाई आर। भाई कार्य क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। भाई कार्य क्या है? कार्य होगा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। स्थितिज ऊर्जा लिखनी आई है सबको? यू इनिशियल लिखना आया है? अरे यू इनिशियल लिखना आया है? आया है, क्योंकि ये दूरी कितनी थी यहां से? आर। यू फाइनल, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी रे ए गधेड़ा? आर प्लस एच। तो यू फाइनल आ गया सर माइनस जी कैपिटल एम छोटा एम अपॉन आर प्लस एच। अब तुम्हें घटाना आ जाए तो मेरा नाम बदल दियो, घटा के बताओ। इतना तो सबने ही कर लिया, कार्य निकालो भाई। यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। आधे तो यहां मर जाएंगे, यहां पैर पसार के लौट रहे होंगे नीचे, सर आप कर दो, सर आप कर दो। यहीं देखना, अभी आधे से ज्यादा तो यहां लौट जाएंगे अभी। सब सिखा दिए हैं, यहां लौट जाएंगे अभी। करे डालते हैं वैल्यू, माइनस जी कैपिटल एम छोटा एम बाई आर प्लस एच, और माइनस माइनस हो गया प्लस जी कैपिटल एम छोटा एम बाई आर। क्या कॉमन आ रहा है? जी कैपिटल एम छोटा एम, ये माइनस एलसीएम ले ले भाई, आर और आर प्लस एच एलसीएम ले लिया, ये तो कॉमन ले लिया, तो यहां तो आएगा आर और उधर आ जाएगा कितना? आर प्लस एच। ये कॉमन ले लिया और ये एलसीएम ले लिया है, ये कट गया, तो जी कैपिटल एम छोटा एम और ये एच, और नीचे है आर, आर प्लस एच। कितने जनों ने ये कैलकुलेशन कर ली थी? कितने जनों ने ये कैलकुलेशन कर ली थी? डेल्टा यू बराबर एमजीएच। अरे गधा, एमजीएच आएगा ही नहीं, एमजीएच ही आ जाता तो बात ही अलग होती। अब सुन, मैं यहां से आर कॉमन ले रहा हूं, देख बेटा, जी कैपिटल एम, ये एम और ये एच, ये आर तो है ही, हाँ, एक आर इन दोनों में से कॉमन ले रहा हूं, तो अंदर बचेगा वन प्लस एच बाई आर, तो ये आर और आर हो गया आर स्क्वायर। ध्यान दे, क्या हो गया? आर स्क्वायर। और ये क्या दिख रहा है? जी एम बाई आर स्क्वायर क्या है? ये जी। तो देख कार्य कितना आसान आया, एम जी एच वन प्लस एच बाई आर। आराम से पेन चला, पहले आराम से पेन चला और खुद से कर के देख, अपने आप आएगी, कैलकुलेशन है, फॉर्मूला तुझे ये याद रखना है। आराम से देख पहले। जिन्होंने नहीं किया है यहां से स्टार्ट करें करना, जिनका रोंग आया है भैया सही करो। बेटा तो पेन चला, दिव्या पेन चला, एक बार वापस स्टार्टिंग से कर। मैंने लिखा है गणित है और कुछ नहीं है बेटा। माइनस कहाँ गया? माइनस तो कट गया ना, कॉमन ले लिया, माइनस आर से आर कट गया,
ये मत बोल कि मेरा समझ नहीं आया। ये देख गलती कहाँ हुई है। तुम्हारे कॉन्सेप्ट ही खराब है भाई। तुमसे नहीं होता है तो कह देते हो पसर जाते हो, समझ नहीं आया। अरे गधा देख गलती कहाँ हुई है कैलकुलेशन में, तेरे से इसमें क्या समझ नहीं आएगा। समझाने लायक कुछ है ही नहीं। अब तुमने क्या है कि कहीं से एक वर्ड पकड़ लिया है साहब कि तुम्हारा नहीं होता है, इसका मतलब है कि साहब तुम्हें समझ नहीं आया। जबकि तकलीफ ये थोड़ी कि समझ नहीं आया। अबे तुमसे कैलकुलेशन नहीं हुई है, अब देख ले कैलकुलेशन में तूने कहां गलती करी है। वो तुझे सीखना पड़ेगा, समझने का तो कोई खेल है ही नहीं। यहाँ तो गणित चल रही है पूरी। क्या समझेगा तू इसमें, मैं क्या समझाऊं तुझे। अब तुझे एलसीएम लेना, गुणा भाग करना सिखाऊं क्या। अरे माइनस सिर्फ यही है। अच्छा दोनों में माइनस होगा, कुछ गधे यहां परेशान है। ले ले मर। ये माइनस जी कैपिटल एम छोटा एम बाई आर। ले अब और करे एक स्टेप। ये माइनस माइनस प्लस नहीं होगा क्या। आदमी हो पजामे हो तुम यार। यू फाइनल माइनस यू इनिशियल करेगा तो माइनस माइनस मैंने प्लस लिख दिया। ये ले, ये माइनस माइनस प्लस ऐसे आया प्लस। अब यहां से ये तो कॉमन ले लिया, यहां ये माइनस बच गया। आर प्लस एच और आर एलसीएम ले लिया दोनों को। दोनों को गुणा करके एलसीएम ले लेते हैं। अब यहाँ इसको छोड़कर जो है इससे यहां गुणा किया, यहाँ इसको छोड़कर इससे यहां गुणा किया। जो भी था यहाँ माइनस था यहाँ प्लस था। काटा पीटा सोल्व किया आंसर। ये आया। तो कहानी यह है कि इस डायग्राम में कि जब भी धरातल से ए से बी पर ले जाएं तो जो कार्य होगा डायरेक्ट आप याद रख ले तो बहुत अच्छी बात है। एम जी एच 1 + h/r। स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन बोलो या कार्य बोलो एक ही बात है। अब देख ये क्वेश्चन जो करवाना है तुम्हें बेटा। ले 10 सेकंड में करेगा मेरा बच्चा अभी क्वेश्चन को। एम द्रव्यमान की एक वस्तु को पृथ्वी की सतह से उसकी त्रिज्या से 2 गुना ऊंचाई तक ले जाया जाता है, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा। 10 सेकंड में अगर ये क्वेश्चन तू नहीं निपटा देना तो मेरा नाम बदल दियो बेटा। पोल स्टार्ट कर रहा हूं, ढंग से करना, गलत मत कर देना। H बराबर 2R है। पोल पोल स्टार्ट करें। ये रहा, अभी अभी बताया सर आपने। mgh/1 + h/r हो गया। mg ये 2r 1 + 2r/r 2/3 mgr। अब कोई कहे कि साहब ये भी ना हो तो बातें मानने लायक है नहीं बेटा।
समझ गए? चल भाई कॉपी कर ले इसको नोट्स में। कॉपी कर ले, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। थैंक यू बेटा, थैंक यू। हैप्पी टीचर डे आप बोल रहे हो, पर आज थोड़ी है टीचर डे, तो कल है। आज है क्या हैप्पी टीचर डे? भाई मेरे को ये भी पता नहीं है। टीचर डे आज थोड़ी है, कल है भाई। कल करेंगे सेलिब्रेट। अब ऑनलाइन में कहाँ सेलिब्रेट करोगे सर? अरे यहाँ तक कोई दिक्कत है? अरे बोलो। हो गया है? चलो आगे बढ़ते। अच्छा लग रहा है सबको? चलो भाई। जो बालक टेस्ट के बारे में पूछ रहा था, 15 सितंबर को टेस्ट है। सिलेबस यही चैप्टर आएगा, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के 50 क्वेश्चन पहली बार। क्योंकि इस बार ये चैप्टर पूरा नहीं हो पाया था, तो इससे ढंग से क्वेश्चन पूछे भी नहीं गए थे। मैंने कहा यही चैप्टर दिलवाते हैं इस बार तुम्हें। अगला है बेटा, एक होता है क्या? प्लेनेट। क्या होता है? प्लेनेट, ग्रह। और एक होता है सैटेलाइट, उपग्रह। क्या समझते हो ग्रह और उपग्रह के बारे में आप? प्लेनेट और सैटेलाइट से आप क्या समझते हो? प्लेनेट और सैटेलाइट से आप क्या समझते हो? हम प्लेनेट में रहते हैं या सैटेलाइट में रहते हैं? बताओ भाई। आप ग्रह में रहते हो या उपग्रह में रहते हो? हाँ, ये भी तो क्वेश्चन है सर, बिल्कुल। आप ग्रह में रहते हो कि सैटेलाइट में रहते हो बेटा? उपग्रह में रहते हो? कहाँ रहते हो? कि हम धरती पे रहते हैं? कहाँ रहते हैं हम? धरती पर। हम तो प्लेनेट पे रहते हैं। तो प्लेनेट का मतलब क्या है? तुम रहते हो मतलब वो प्लेनेट है, जहां तुम नहीं रहते हो सैटेलाइट है, ऐसा। पहली बात ये है, अभी केपलर के नियम नहीं पढ़ रहे हम, कि बड़े द्रव्यमान वाली वस्तु पे मान लो कि साहब ये कैपिटल एम द्रव्यमान है, और इसके चारों तरफ एक छोटा एम द्रव्यमान की वस्तु चक्कर लगाती। हमेशा बड़े द्रव्यमान की वस्तु के चारों तरफ छोटे द्रव्यमान की वस्तु चक्कर लगाती है। जिसका द्रव्यमान ज्यादा है वो तो है ग्रह, और ये है उपग्रह। ग्रह का मतलब जिसका द्रव्यमान ज्यादा। जैसे सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है, तो सूर्य क्या है? ग्रह है, और पृथ्वी उसका उपग्रह है। पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा चक्कर लगाता है, तो चंद्रमा के लिए पृथ्वी ग्रह है, यानी कि प्लेनेट है, और पृथ्वी का सैटेलाइट कौन है? चंद्रमा है। बात समझ गए होगे मेरी? इट डिपेंड्स ऑन कि कौन कितना भारी है। जो भारी है वो ग्रह बोला उसको, जो हल्का है वो उपग्रह बोला। हमेशा कम द्रव्यमान की वस्तु बड़े द्रव्यमान वाली वस्तु के चारों तरफ चक्कर लगाती है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? बोल हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना। हमेशा हल्की वस्तु हमेशा भारी वस्तु के, या कुछ मत लिखो, m ग्रेटर देन छोटा m,
ये तो ग्रह है और ये उपग्रह है, बस इतना सा लिख लो शॉर्ट एंड स्वीट शब्दों में। बात समझ गए हो, हाँ या ना? हाँ। अब मैंने कहा कि साहब ये हमारे पास का है। मैंने कहा जी साहब ये धरती माता, कैपिटल एम द्रव्यमान की। हाँ, क्या है? कैपिटल एम द्रव्यमान की, ठीक है सर। और इससे कितनी दूरी पर? मैंने कहा इससे आर दूरी पर एक उपग्रह है जो चक्कर लगा रहा है वृत्ताकार कक्षा में। क्या लगा रहा है बेटा? वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है। तो m तो कौन है? ग्रह का द्रव्यमान है, ग्रह का द्रव्यमान है। जर्नी हो, पृथ्वी हो, कुछ भी हो सकता है। छोटा m क्या है? उपग्रह का द्रव्यमान। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? और r कक्षीय त्रिज्या। क्या है बेटा? कक्षीय त्रिज्या। अब आपसे मैं ये कहूं कि ये कितनी चाल से चल रहा है, कि साहब ये v चाल से चल रहा है, तो ये v चाल निकालो। क्या निकालेंगे बेटा? v चाल निकालो सर। मैंने कहा बताओ आप कक्षीय चाल कैसे निकालें। पहला पॉइंट है हमारा कि साहब कक्षीय चाल निकालनी है। तो जब भी कोई वस्तु वृत्तीय पथ में चक्कर लगाती है, आज एनर्जी कम है बेटा, आज मैं उठ के आ गया, यही बड़ी बात है। मैं आपको सच्चाई बताऊं, और आया तब तो मैं बैठे बैठे पढ़ा रहा था, पर मैंने कभी बैठे बैठे पढ़ाया ही नहीं भाई, मेरा मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैं खड़ा हो गया। तो इसको चक्कर लगाने के लिए एक बल की जरूरत होगी। क्या? अभिकेंद्रीय बल mv²/r, जो गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होगा। अरे बोल हाँ या ना। जी कैपिटल M छोटा m/r²। काट दो भाई जो कट रहा है। तो ये v आ गया हमारे पास √GM/r। √GM/r। अरे भाई वृत्तीय गति करने के लिए अभिकेंद्रीय बल किसके बराबर होता है? गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर। चाप। सेम आया है? पढ़ते हैं भाई। मैं थोड़ा सा बैठ जाता हूँ। बैक स्लाइड ये लो। देखो भाई, बात यूं है कि कम से कम 1-2 दिन तो मुझे लगेंगे वापस उसी रिदम में आने के लिए, उसी एनर्जी लेवल में को मेंटेन करने में। तो और यही समय होता है भाई, जिनको आप अपना मानते हो उनको उनका साथ इसी समय पे पता चलता है कि कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ नहीं है। जब मेरी एनर्जी मेंटेन थी तब तो हर कोई साथ पड़ ही रहा था ना। आज एनर्जी मेंटेन नहीं है, और आज भी अगर तुम साथ खड़े हो मेरे, फिर कोई दिक्कत है ही नहीं। अरे जीवन में आपके साथ भी होगा, उतार चढ़ाव आएंगे, तब आपको पता चलेगा कि आपके जीवन में आपके साथ कौन है और कौन नहीं है। तो भैया 1-2 दिन की बात है, कोशिश कर रहा हूं मैं कि उसी एनर्जी लेवल के साथ आपको पढ़ाया जाएगा।
वैसे ही धमाकेदार तरीके से। पर एक दो दिन आपको थोड़ा सा लगेगा ऐसा, और मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूं मेरे दोस्त। या तो फिर ये हो सकता था कि मैं 2-5 दिन की एक साथ छुट्टी लेकर घर पे बैठता, आराम से रेस्ट करता, पर उससे ज्यादा नुकसान होता आपका, इसलिए नहीं मैंने कहा। बहुत ज्यादा ही इमरजेंसी हो जाएगी तो छुट्टी लेनी है, नहीं तो नहीं लेनी है, मैंने कहा। कॉपी हो गया? अरे बेटा, ए बेटा, कॉपी हो गया? चल, गतिज ऊर्जा लिख दे। दूसरा पॉइंट है गतिज ऊर्जा लिख दे। मेरा बच्चा है तो गतिज ऊर्जा लिख देगा। काइनेटिक एनर्जी लिख के बता दे इसकी। चल रे, काइनेटिक एनर्जी लिख, गतिज ऊर्जा लिख भाई। और देख लो, आज मैं बहुत आसान आसान सी चीजें पढ़ा रहा हूं आपको, बहुत आसान आसान सी, कोई डिफिकल्टी लेवल नहीं, ताकि आपको भी नहीं लगे कि यार क्लास में मजा भी नहीं आ रहा हो, चीजें आपको आती भी है ये। वहीं से निकाल ले बेटा, या यहां से निकाल, कहीं से भी निकाल ले। हाफ एम वी स्क्वायर, डाल दे वेग का स्क्वायर, छोटा एम जी कैपिटल एम बाई आर, अरे उसका स्क्वायर। तो ले भाई, कितनी आई? जी कैपिटल एम छोटा एम बाई 2 आर, सबकी आई। अरे वेग का मान रख दे भाई, मैं क्या करूं उसमें। निकल गई। आगे बढ़े, अगली और निकाल दे बेटा, स्थितिज ऊर्जा निकाल दे। ए बेटा, मैं स्लाइड ही बदल लेता हूं। चल यहीं लिख दे स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेगा रे? पोटेंशियल एनर्जी, गोट बना दो सबको। अभी कुछ नहीं बना सकता बेटा, शक्तियां खत्म हो रही तुम्हारे मास्टर की अभी। मैं बकरी वकरी बना नहीं पाऊंगा अभी मैं। स्थितिज ऊर्जा निकालो भाई। सर, मैंने कहा एक बात बता बेटा, ये कैपिटल एम एक दूसरे से आर दूरी पर, तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी कैपिटल एम छोटा एम बाई आर, जी M1 M2 बाई आर भैया। क्या सोच रहे हो इसमें? ओ भाई, अच्छा गतिज ऊर्जा क्या आई थी? अच्छा देख, जी कैपिटल एम छोटा एम बाई आर बराबर क्या? माइनस पोटेंशियल एनर्जी है, देखिए माइनस को इधर भेज दिया, हाँ। और काइनेटिक एनर्जी क्या आई थी तेरी? जी कैपिटल एम छोटा एम बाई 2 आर, यही आई थी काइनेटिक एनर्जी। देख ले भाई, ये तो पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां से क्या, मैं जी कैपिटल एम बाई छोटा एम बाई आर को माइनस पी, तो ये देख, इसकी जगह क्या लिख सकता है तू? इसकी जगह लिख सकता हूं सर,
काइनेटिक एनर्जी बराबर माइनस पोटेंशियल एनर्जी अपॉन 2, या पोटेंशियल एनर्जी बराबर -2 काइनेटिक एनर्जी। लिख दे भाई, लिख दे, आराम से देख ले बेटा। बस लास्ट टॉपिक है, टोटल एनर्जी निकाल के फ्री करेंगे तुम्हें। कोशिश करी मैंने, घंटे भर का सोच के आया था, 1.5 घंटे तक पढ़ाने की। पोटेंशियल एनर्जी 2 टाइम है काइनेटिक एनर्जी के, तो कुल ऊर्जा पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, ये बहुत बार रिपीट होगा बेटा, ये तो -2 काइनेटिक है पोटेंशियल, ये काइनेटिक, तो टोटल एनर्जी सुनी आपने माइनस काइनेटिक एनर्जी। अरे सुना है? ठीक है भाई, इतना ही पढ़ेंगे आज, कॉपी कर ले, बस खत्म। बस बेटा बस। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। थैंक यू।